हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी को भारतीय संविधान में किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, राजभाषा या फिर डी देश भाषा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राजभाषा। हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख था? आपके ऑप्शन हैं 14, 16, 18, 22। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 14। भारत के मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है? आपके ऑप्शन हैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत के वर्तमान संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? आपके ऑप्शन हैं 18, 20, 22 या फिर 24। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 22। वर्तमान में भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। बिहार के एकमात्र किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख है? आपके ऑप्शन हैं मैथिली, भोजपुरी, मगही या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मैथिली। बिहार के एकमात्र भाषा मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। मैथिली भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। बिहार के मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? आपके ऑप्शन हैं 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992, 92वां संविधान संशोधन 2003। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? आपके ऑप्शन हैं 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1951 या फिर 14 सितंबर 1950। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949। दोस्तों, 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची राजभाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में कौन से भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध है? आपके ऑप्शन हैं भाग 16, भाग 17, भाग 18, भाग 19। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भाग 17 में। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी उपबंध है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 343 से 351 में, अनुच्छेद 340 से 350 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है? आपके ऑप्शन हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अंग्रेजी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? आपके ऑप्शन हैं 343,
348, 349 या फिर 351? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 351। 21वें संशोधन 1967 के तहत किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? आपके ऑप्शन हैं नेपाली, सिंधी, मैथिली, बोडो। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सिंधी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किस एक भाषा को संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? आपके ऑप्शन हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी या फिर भोजपुरी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भोजपुरी। 71वें संविधान संशोधन द्वारा भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया था। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को शामिल किया गया था। 92वें संशोधन 2003 के तहत मैथिली भाषा के साथ और कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? आपके ऑप्शन हैं ए डोंगरी, बोडो, संथाली या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 52वें संविधान संशोधन 2003 के तहत भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? आपके ऑप्शन से 343, 344, 345 या फिर 346। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 343। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी के विस्तार के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा? आपके ऑप्शन से 343, 344, 345, 346। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 344। अनुच्छेद 344 के तहत भारत का राष्ट्रपति हिंदी के विकास के लिए एक भाषा आयोग का गठन कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी? आपके ऑप्शन हैं 345, 348, 346 या फिर 347। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 348। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी। राजभाषा नियम के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं 2, 4, 3 या फिर 5। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 3। राजभाषा नियम के अंतर्गत भारत को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, का, खा और गा। राजभाषा नियम के अंतर्गत भारत को जितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उनमें से कौन सा एक वर्ग नहीं है? आपके ऑप्शन हैं का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग या फिर घा वर्ग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी घा वर्ग। बिहार राजभाषा नियम के अंतर्गत किस वर्ग क्षेत्र में आता है? आपके ऑप्शन हैं का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन से ए का वर्ग। बिहार राजभाषा का वर्ग के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण का दायित्व किसका है? आपके ऑप्शन हैं शिक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन से ए शिक्षा मंत्रालय। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण का दायित्व शिक्षा मंत्रालय का है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए? आपके ऑप्शन हैं लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता या फिर इंदौर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इंदौर। कांग्रेस के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी भी चाहिए। वर्ष 1955 में स्थापित
राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं बाल गंगाधर खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर खेर को दोस्तों बीजी खेर के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन हैं 1955, 1958, 1961, 1964। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1961 में। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन हैं 1948, 1949, 1950 या फिर 1951। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1950। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की पटना की स्थापना 1950 में हुई थी। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन हैं 1996, 1995, 1997 या फिर 1998। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1997। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं 1950, 1952, 1956 या फिर 1957। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1956। वह भाषा जो देश के सभी व अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हो उसमें कौन सी भाषा बनने की शक्ति है? आपके ऑप्शन हैं राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोक भाषा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा। हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन हैं फणीश्वर नाथ रेणु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन हैं श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट का यह कथन है कि भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है? आपके ऑप्शन हैं 343, 344, 347 या फिर 348। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 343। पूर्वी भारत के सभी राज्य किस भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आपके ऑप्शन हैं का वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग या फिर घ वर्ग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ग वर्ग। ख वर्ग के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक राज्य नहीं आता है? आपके ऑप्शन हैं पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बिहार। बिहार ख वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, बिहार क वर्ग के अंतर्गत आता है। बिहार की राजभाषा निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं मैथिली, उर्दू, भोजपुरी, हिंदी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हिंदी। जबकि मैथिली भाषा को बिहार की द्वितीय राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। बस आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।